हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे हम लोग जेटेट मेंस का 6 to 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 पे यही है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस चैप्टर का कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस नंबर के बाद ऑब्लिक स्लैश देके उसका आंसर को लिखिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका है आपका वेद, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा आपका महर्षि कृष्ण देवप्यान वेदव्यास। इसका सही आंसर है आपका ए वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? एक बार फिर से पढ़ो। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा ना, उसको 2-3 बार पढ़ना सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आंसर के प्रति, ठीक है? ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तीसरे मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है? यहां पे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है देवता सोम, ठीक है? इसका सही आंसर क्या होगा? देवता सोम। नेक्स्ट क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ना ऋग्वेद बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वेद में आपका वर्णन है कितना मंडल और कितना सूक्त है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में मंडल जो वर्णन है ये आपका 10 मंडल और 1028 सूक्त के बारे में वर्णन किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट चीज, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या है? होत्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ए वाला, यानी कि होत्र होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सारसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के सम अनुपालन के लिए नियमों का संकलन को कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर्थ वेद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है किसे? ना यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है किससे मिलता है? ना चतुर्थ वेद में से मिलता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका चतुर्थ वेद, ठीक है? यानी कि वी। 11 नंबर को देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ना सोमवेद। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर का अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उस चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करना। आज के तारीख में आपके पास उतना समय नहीं है कि आप चैप्टर वाइज कोई किताब से आप पूरा डिटेल्स में पढ़ो। इसीलिए मैं आपके लिए पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली
एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, अगर आप ये देखोगे, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 6, ठीक है, ये है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 6। इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दिया हुआ है। एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ का यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिया हुआ है। ये है आपका ज्योग्राफी का भूकंप चैप्टर 5 का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ से हमने आपके लिए नोट्स में बना रहा हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, मैं ये है आपका हिस्ट्री, जहाँ पे आपका चैप्टर 1, ये है चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। सेम एज इट इज फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 3, 4 इसी तरीके से लेके चैप्टर 6 तक हम लोग डाल चुके हैं। इसमें आपको इसी तरीके से नोट्स मिलता है। इस नोट्स का अगर मैं फी का बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फी है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फी है। ओनली 500 रुपीज़ में आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट को अगर आप जोड़ोगे तो जहाँ पे मोर देन 60 चैप्टर है, 60 से भी ज़्यादा चैप्टर है, उन 60 चैप्टर का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स पे चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको लेना होगा तो 6205600622 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, या तो 8145355243 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस नोट्स को ले सकते हो और आपका कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तब जाके आप कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हम लोग क्या देख लिए, इसका सही आंसर है हम लोगों का सोमवेद, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याओं का जन्म की निंदा करता है, कन्याओं का जन्म का निंदा कौन सा वेद करता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यथार्थ वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कहां पे कहा गया है, यह है आपका यथार्थ वेद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बाद का वेद का नाम क्या है, सबसे बाद का वेद का नाम क्या है, यथार्थ वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेदांगों की संख्या कितना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसका सही आंसर है आपका 6 है। वेदांग कितना है, 6 है। पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों का संख्या जो है आपका 18, ठीक है, 19। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है, ये है आपका मत्स्य पुराण, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष को बताया गया है। इसको फिर से एक बार पढ़ो, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरी मुख्य दोष बताया गया है मित्रों, यानी संहिता में इसको बताया गया है। इसका सही आंसर क्या है, पॉइंट नंबर ये, ठीक है। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना कि ये 20 क्वेश्चंस में आपको पहले से कितना क्वेश्चन पता था। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।